सुप्रभातम। सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीति शतक का अग्रिम 25वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवत कृपा का फल बताया गया है। सूनु सच्चरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादो उन्मुख स्निग्धम मित्रम अवंचक परिजनो निष्क्लेशलेशम मन आकारो रुचिर स्थिरस्य विभो विद्या उदात मुखम तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। अन्वय है, विष्टप कष्टहारिणी हरौ तुष्टे सती देहिना सच्चरित सूनु सती प्रियतमा प्रसाद उन्मुख स्वामी स्निग्धम मित्रम अवंचक परिजन निष्क्लेशलेशम मन रुचिर आकार स्थिरस्य विभुः विद्या उदातम च मुखम संप्राप्यति। अर्थ है, विष्टप कष्टहारिणी, संसार के कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु के तुष्टे सती प्रसन्न होने पर ही देहिना मनुष्य के द्वारा सच्चरित सून चरितवान पुत्र सती प्रियतमा पतिव्रता पत्नी प्रसादो उन्मुख स्वामी प्रसन्न रहने वाला मालिक स्निग्धम मित्रम स्नेही मित्र अवंचक परिजन धोखा न देने वाला सेवक निष्क्लेशलेशम क्षणिक क्लेश से भी रहित मन रुचिर आकार सुंदर स्वरूप स्थिरस्य विभुः स्थायी संपत्ति विद्या औदातम च मुखम प्राप्यते, विद्या से निर्मल मुख को प्राप्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के सभी कष्टों को हरने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही मनुष्य को सदाचारी पुत्र पतिव्रता पत्नी प्रसन्न रहने वाला स्वामी स्नेही मित्र विश्वस्त सेवक सदा दुख से निश्चित मन सुंदर स्वरूप स्थायी संपत्ति और विद्या से निर्मल मुख, ये सब प्राप्त होते हैं। बिना भगवान की कृपा के ये सब संभव नहीं है। इस श्लोक में साधुर विकृतम छंद है, जिसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद में 76 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है सूर्या स्व यदि मसज सततगा साधुर विक्रीतम है। अग्रिम श्लोक है 26वां। इसमें कल्याण का पथ बताया गया है मानव के लिए। प्राणाघाता निवृत्ति पर धन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले सत्या प्रदान युक्ति जन कथा मूक भाव परेशान कृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुसु च विनय सर्वभूतानुकंपा सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेश पंथा। अन्वय है, प्राणाघातात् निवृत्ति पर धन हरणे संयम सत्यवाक्यम काले सत्या प्रदानम परेशान युक्ति जन कथा मूक भाव तृष्णा स्रोतो विभंग गुरुषु विनय सर्वभूतानुकंपा च एष सर्वशास्त्रेषु सामान्यम अनुपत विधि श्रेयसाम पंथा अस्ति। अर्थ है, प्राणाघात, प्राणों की हत्या से विमुक्ता पर धन हरणे संयम, दूसरे के धन को लूटने में चित्त को रोकना, सत्य वाक्यम सत्य बोलना, काले शक्त्या प्रदान समय पर शक्ति के अनुसार दान करना,
अपरेशाम युवती जनय कथा मुख, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा के विषय में चुप रहना। तृष्णा स्रोत विभंग, लोभ के प्रभाव को रोकना। गुरुजनों में विनम्रता। सर्वभूतानुकंपा च, और सब प्राणियों पर दया। यह सब शास्त्रों में अनुपहत विधि अक्षुण विधान सर्वसाधारण के कल्याण का मार्ग है। कहने का तात्पर्य है कि जीव हिंसा से दूर रहना, दूसरे का धन हरण करने से अपने मन को रोकना, सत्य बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा के समय मौन रहना, लोभ के प्रभाव को रोकना, गुरुजनों के प्रति नम्र होना तथा सब प्राणियों पर दया करना, यही सभी शास्त्रों से अनुमोदित जनसाधारण के कल्याण का मार्ग है। भावार्थ है, अहिंसा, पर धन से निर्लोभ, सत्य भाषण, यथाशक्ति दानशीलता, पर स्त्री चर्चा से मुक्ति, धन लिप्सा का अभाव, विनयशीलता एवं दयाशीलता आदि श्रेष्ठ गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति अपने कल्याण मार्ग का निर्माण करता है और उसका जीवन ऐश्वर्य से पूर्ण हो जाता है। इस श्लोक में स्रग्धरा छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और 7-7 वर्णों पर यति होती है। संपूर्ण छंद में 84 वर्ण होते हैं। लक्षण है म्रभनय्यानाम त्रेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। अग्रिम श्लोक 27वां, इसमें अधम, मध्यम और उत्तम का अंतर बताया गया है। श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मद्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। अन्वय है, नीचै विघ्न भयेन प्रारभ्यते खलु, मद्या प्रारभ्ये विघ्न भीता संत विरमन्ति, उत्तम जना विघ्नै पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति। अर्थ है, नीच प्रकृति के लोग के द्वारा विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से न प्रारब्ध, कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता निश्चय ही। मध्या, बीच के लोग या मध्यम प्रकृति के लोग प्रारब्ध, कार्य को प्रारंभ करके, विघ्न विहिता, विघ्नों से प्रताड़ित होने पर, विरमंती, कार्य को छोड़ देते हैं। उत्तम जना, उत्तम प्रकृति के लोग, विघ्नों द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमान, प्रताड़ित होने पर भी प्रारब्धम, प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। अर्थ है, नीच प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से पहले किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्यम प्रकृति के लोग कार्य आरंभ करके बीच में ही विघ्न आ जाने से उसे छोड़ देते हैं। किंतु उत्तम प्रकृति के धीर लोग विघ्नों से बार बार पीड़ित होने पर भी आरंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अपितु उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्णों को आता है। लक्षण है, उक्ता वसंत तिल का सब्जा जगऊ ग इति।